गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट जीके जनरल नॉलेज। ओके, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 17 इन जीके सब्जेक्ट में। चैप्टर का नेम है 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया के जो अजब 7 अजब बोलते हैं उसको उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ 7 एंशिएंट wonders of the world. Write the name of each below its pictures. Choose your answer from the box given below. तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बॉक्स में नाम लिखा है, तो आपको पिक्चर को फॉलो करना है, उसके बाद उसका नेम्स वहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे पिक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे द पिरामिड्स एट गिजा। तो आपने पहली बार सुना होगा, है ना बच्चों? तो सब पहली बार ही सुनते हैं जीके में, जब कुछ जानते हैं तब। तो ये पिरामिड्स एट गिजा एक फेमस क्या है, 7 अजीब क्या बोलते हैं, अजीबों में से एक अजीब है। ओके, तो यहाँ पे ये ओनली 7 ही एंशिएंट होते हैं। तो ये भी एक फेमस है। ये गिजा मतलब कि जो मिस्र करके एक फॉरेन में कंट्री है, गिजा के मिस्र शहर में ये आया है। ओके, तो वहाँ का ये एक फेमस प्लेस है। सेकेंड नंबर में है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेलून। ओके, बेबुलोन। तो यहाँ पे ये भी एक फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पे एक चीज़ जैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये गार्डन्स है जो बेबुलोन, ये भी फॉरेन में है। ओके, तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके आपको जानना है कि ये क्या है। ओके, तो ये है हैंगिंग गार्डन्स। क्या बोलते हैं उसको? हैंगिंग गार्डन्स एट बेबुलोन। ओके, तो आप पिक्चर्स में देख रहे हो, यहाँ पे ये गार्डन्स दिया गया है। सेकेंड नंबर में है द टेम्पल ऑफ गॉडेस देवी डायना एट तुर्की। तो यहाँ पे कंट्री का नाम भी दिया गया है तुर्की। तो ये गॉडेस टेम्पल कहाँ पे आया है? तुर्की में। ये भी बहुत फेमस है, वहाँ पे भी लोग कितने सारे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो टेम्पल ऑफ गॉडेस है वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे सारी देवियों का वो सब कुछ उसके लिए सारी देवी आती है, उसकी वहाँ पे प्रार्थना होती है। तो ये है द टेम्पल ऑफ गॉडेस, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा गया है द टेम्पल ऑफ गॉडेस। ओके, फोर्थ नंबर में है द टॉम्ब ऑफ मालोस। क्या है? माउलोस। ओके, तो ये तुर्की, ये भी तुर्की में आया है। तो आप देख रहे हो पिक्चर्स में, ये भी वहाँ पे फेमस है द टॉम्ब ऑफ माउलोस एट तुर्की। फिफ्थ नंबर में द स्टैचू ऑफ जियस एट ग्रीस। तो ये ग्रीस में फेमस है, जो ग्रीस कंट्री आई है फॉरेन में। तो वहाँ पे ये जो जियस थे वो एक क्या थे, वो खेलने में उसको बहुत शौक था। ओलंपिक जो होती थी तब वो उस टाइम में बहुत एक राजा था, जो जंगल है उसके बीच में उसका ये बनाया गया है जो स्टैचू। तो ये उसको ओलंपिक बहुत पसंद था, इसलिए उसको ओलंपिक जियस बोलते हैं। तो जब ओलंपिक कुछ खेली जाती थी तब उसके सामने ही खेलते थे उस टाइम में, इसलिए उसका स्टैचू बनाया गया है ग्रीस में। और मिस्र जो हमने देखा था पिरामिड्स एट गिजा वाला, तो वहाँ वो ही शहर में उसका ये स्टैचू बनाया गया है। ओके, तो लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया एट इजिप्ट। ओके, तो आपने सुना होगा अलेक्जेंडर ने जो सबसे पहले ये लाइट का बनाया था, है ना? तो यहाँ पे ये जो कंट्री है फॉरेन में, तो वहाँ पे उसने ये जो सारा समुद्र, एक सिटी बोलते हैं समुद्र सिटी, वहाँ पे उसके बीच में इसने लाइट हाउस ऑफ ये बनाया था। पिक्चर में आप देख रहे हो, ऊपर ये लाइट जैसा लग रहा है। तो ये उसने बनाया था, पर जब तीसरी बार जब अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप, तब ये सारा गिर गया था। पर उसके जो पहले के पत्थर थे वो बहुत मजबूत थे, इसलिए लोगों ने, जो पहले के राजा रजवाड़े लोग होते थे, उन्होंने ये लेके उसको काम में रखे थे उसके जो पत्थर। तो ये भी इसलिए फेमस था, लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया नाम है उसका। जब जो कोई होड़ी चलाते, बोट चलाते, तो उनको पूरा समुद्र में दिखता था उसके हिसाब से, जो उसकी जो प्रकाश पड़ता था, लाइट पड़ती थी। तो इसलिए ये फेमस है लाइट हाउस, तो इसलिए बोला जाता है उसको लाइट हाउस। ओके, 7 नंबर में है द क्लोसस ऑफ रोडेस एट ग्रीस। तो ये भी ये स्टैचू आप देख रहे हो, ये स्टैचू भी कहाँ पे आया है? ग्रीस में। कहाँ पे आया है? ग्रीस में।
तो ये सारी ये 7 थिंग्स है कहाँ पे अवेलेबल है इन फॉरेन कंट्री। ओके, तो यहाँ पे आपको ओनली नेम जानना था, इसलिए मैंने आपको समझाया। थोड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है। तो आपको ये सेम नेम जैसे मैंने राइट किया तो आपको राइट करना है। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे 18। ओके, 18 चैप्टर में है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब कि स्पोर्ट्स के जो साधन आते हैं खेलने के लिए वो इक्विपमेंट। पिक्चर्स ऑफ सम इक्विपमेंट आर गिवन बिलो, स्टेट द नेम ऑफ द गेम विथ विच द गिवन इक्विपमेंट इज एसोसिएटेड, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। उसके बारे में तो बच्चों को बहुत आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप सब खेलते रहते हो, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि ये चीज़ क्या है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर्स में है तो क्या है बच्चों, ये बैट, ये जो बॉल है और ये स्टिक है जो स्टैंडिंग स्टिक है, तो ये कहाँ पे यूज़ होती है वो आपको पता ही होगा कि ये क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रिकेट। ओके, गेम का नाम लिखना है। सेकंड नंबर में है तो यहाँ पे क्या है हॉकी खेलने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये बॉल एंड ये जो डंडा जैसा है वो हॉकी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये कहाँ खेला जाता है, तो हॉकी की गेम में इसके साथ आप खेलते हो। ओके, पोलो, तो पोलो गेम में कैसे खेलते हो आप लोग, तो यहाँ पे ये दिया गया है उसका इक्विपमेंट आपको देखना है। तो आपको देखे नहीं है कभी तो आपको देख लो, यहाँ पे ये पोलो गेम के साथ खेला जाता है। ओके, फोर्थ नंबर में है बैडमिंटन, ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आप सब ऐसे खेलते ही रहते हो फुल रैकेट के साथ, है ना बच्चों। तो यहाँ पे फुल रैकेट है और इसका जो उसके साथ आप खेलते हो वो है, तो उसका नाम है बैडमिंटन। ओके, तो वॉलीबॉल, यहाँ पे ये ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे ये बांधा हुआ है जाली का, जो जाली बांधते हैं वो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो यहाँ पे ये है वॉलीबॉल की गेम खेलने के लिए का ग्राउंड और ये जो बांधा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे है बिलार्ड्स, क्या है बिलार्ड्स, तो ये भी आपने नहीं देखा होगा लेकिन पिक्चर में देखा होगा कभी कभी, है ना। तो पिक्चर में खेलते हैं ये बिलियर्ड्स। बॉक्सिंग, ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि कभी कभी आप लोग बॉक्सिंग करते ही रहते हो, तो ये बॉक्सिंग का है। ओके, बास्केटबॉल, ये भी आपको पता होगा कि ये बास्केटबॉल है, उसके अंदर आपको जो बॉल होता है इसे बास्केटबॉल बोलते हैं जो खेलते हैं। ओके, 9 नंबर, तो ये है फुटबॉल। तो आपको वॉलीबॉल एंड फुटबॉल में आपको अच्छी तरह से देखना है कि वहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस था और फुटबॉल में भी थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे टेबल टेनिस है, क्या है नीचे 10 नंबर में टेबल टेनिस। तो यहाँ पे आपको देखना है टेबल टेनिस में कौन सा इक्विपमेंट है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना है टेबल टेनिस। 11th में है टेबल जेवलिन थ्रू, क्या है जेवलिन थ्रू। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट बार आप देख रहे होंगे, ये जेवलिन थ्रू गेम है। ओके, 12th में है लॉन टेनिस, क्या है लॉन टेनिस, तो ये भी आप फर्स्ट टाइम देखते होंगे लॉन टेनिस। सेम ही है, मतलब कि ये उसके साथ बॉल से खेली जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेम ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और उसके जो इक्विपमेंट दिया गया है उसके नीचे आपको गेम का नेम राइट करना है। तो ये भी आपको सेम होमवर्क है, आपको आपकी नोटबुक में भी राइट करना है, नंबर के हिसाब से एक बार राइट करना है और उसके बाद जीके की बुक में भी राइट करना है। तो यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर 17 एंड 19 कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको सेम होमवर्क राइट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।